ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी जो है रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होते ही ये वाला पार्ट इसके पार्ट के बराबर होगा, यानी कि जो ए पी होगा वो पी बी के बराबर होगा। ठीक है, मध्य बिंदु है। अरे बच्चा मान लीजिए ये पूरा 10 सेंटीमीटर का और ये बीच वाला पॉइंट है मध्य बिंदु, तो इसका मतलब ये 5 और ये 5 हो गया ना, इसका मतलब ये दोनों 5 क्या हो गया, बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब आगे, डी और ई ए बी के एक ही और स्थित है। डी ए बी के इधर है, बी ए डी बराबर ए बी ई, बी ए डी, बी 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 ए डी, ये वाला जो एंगल है ए बी ई इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है। और ई पी ए जो है डी पी बी के बराबर है। ई पी ए ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। तो कह रहा है आपसे डी ए पी ट्रायंगल, ये वाला डी ए पी ट्रायंगल और ई बी पी ट्रायंगल को सर्वांगसम करें, कॉन्ग्रुएंट करें, या जो बोलना चाहे बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चा, हमको 3 चीज खोजना है। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल का है, ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी ये ट्रायंगल मिल गया, एक रेड कलर ले लेते हैं। और है ई बी पी, ई बी पी ये ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रेड और ग्रीन ट्रायंगल में खोजिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से दीजिएगा तो ग्रीन ट्रायंगल में आपका है एपी, क्या है, एपी, एपी। ठीक है, एपी। और ये जो है रेड ट्रायंगल के पीबी के बराबर है, तो इसको थोड़ा सा बीच में लिख देते हैं, एपी बराबर पीबी। ठीक है, चलिए अब क्या है भैया, अब ध्यान से देखिए, ग्रीन ट्रायंगल का ये जो एंगल है रेड ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। तो ये एंगल को क्या लिखेंगे, इस एंगल का नाम पूरा दिया हुआ है यहां पे, ये देखिए ये, तो यहां पे लिख दीजिए बी ए डी बराबर ए बी। ठीक है, चलिए ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। और दोनों में क्या दे दीजिएगा, दिया गया है। ठीक है, क्या है, दिया गया है। नहीं सीपीसीटी क्या नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा, ओहो नहीं, यहां पे सीपीसीटी लगेगा, सॉरी, ये फिर लगा दीजिए सीपीसीटी। सॉरी बच्चा, सॉरी, बहुत बढ़िया बाबू, बीसी बराबर डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो कॉन्ग्रुएंट किया था ना मैंने, सर्वांगसम, सर्वांगसम के बाद सीपीसीटी लग के ही साइड निकलता है और एंगल निकलता है। ठीक है, थैंक यू बाबू। चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चा, हमको ग्रीन ट्रायंगल का ध्यान से देखिए, अगर ग्रीन ट्रायंगल का मैं ये पूरा एंगल लूं तब जाके ये पूरा एंगल बनेगा, लेकिन ये एंगल कितना दिया है, यहीं तक दे दिया। इसी तरीके से देखिए, अगर रेड ट्रायंगल का लूं तो पूरा मुझे रेड वाला यहां तक लेना पड़ेगा, जो कि नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज में एक चीज की कमी है, दोनों में ई पी ए और बराबर डी पी बी में ध्यान से देखिए, ये दोनों की कमी है इस वाले की। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलेंगे, ई पी डी। तो इधर हम ई पी ए ले लेंगे और इधर भी हम ई पी डी जोड़ देंगे। ठीक है, इधर डी पी बी हो गया और इसमें भी हम ये वाला पार्ट जोड़ देंगे, ई पी डी, ई पी डी। अब ध्यान से देखिए, ये ई पी ए, ई पी ए, यानी कि ये वाला पार्ट में जैसे ही ये वाला पार्ट जुड़ेगा यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि ए पी डी हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इसमें डीपीबी यहां तक था, इसमें ये वाला जो जुड़ेगा ये यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि बीपीई तक पहुंच जाएगा, बीपीई तक। तो पूरा एंगल मिल गया, तो इसी को हम लिख देंगे एपीडी बराबर बीपीई। तो ये हो गया बच्चा एंगल। तो हम बोल देंगे एंगल साइड एंगल से त्रिभुज डीएपी सर्वांगसम त्रिभुज ईबीपी, लीजिए हो गया। यही आपको मांग रहा था, यही हो गया। फिर कह रहा है एडी जो है बी के बराबर, तो सीपीसीटी लगा दीजिए, सीपीसीटी बराबर ये देखिए एडी आ गया और ये आ गया बी बराबर बी, लीजिए।